वेलकम चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आरबीएससी। और आज हम सॉल्व करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट इट्स फार्मूला एंड यूनिट। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, उसकी डेफिनेशन देखिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले तो फार्मूला हमें अच्छी तरह से पता होता है। पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल जो होता है वो होता है डब्ल्यू एक्सटर्नल अपॉन क्यू नॉट। अभी डब्ल्यू एक्सटर्नल क्या चीज़ है समझने की कोशिश करते हैं। होता क्या है कि सपोज करो इस पॉइंट पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लगा रखी, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में इस पॉइंट पर क्यू नॉट चार्ज को लाना है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अगेंस्ट में लाना तो हमें डब्ल्यू एक्सटर्नल देना पड़ेगा। डब्ल्यू एक्सटर्नल का मतलब क्या है, जैसे ये मार्कर या नीचे रखा हुआ है, अब मुझे इसे ग्रेविटी के अगेंस्ट में ऊपर ले जाना पड़ रहा है, तो हाथ से उठा के ले जाना पड़ेगा। बिना हाथ को उठाए, बिना हाथ से ये ऊपर नहीं जाएगा। इसी तरह से ये चार्ज भी यहाँ से यहाँ लाना है तो हमें डब्ल्यू एक्सटर्नल देना पड़ेगा। ये लो, इसको पहुँचा दिया यहाँ पे। तो अब यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, इसकी डेफिनेशन हमें देनी है। तो फॉर्मूला में इसमें पुट कर देते हैं। अब इस फॉर्मूला में क्या करें, हम क्यू नॉट को मान लेते हैं 1 का, +1। अब देखिए जरा, जैसे हम इसको लिखते हैं तो यहाँ आएगा डेल वी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू एक्सटर्नल हो जाएगा 1 करते ही। अभी भी एक चीज़ देखिए, इस पॉइंट का नहीं आया, हम कहाँ से ला रहे हैं ये बात ज़रूरी है। इस क्यू नॉट को हम कहाँ से ला रहे हैं, तो हम इसको मार्क कर लेते हैं कि इसको इन्फिनिटी से ला रहे हैं। अब इन्फिनिटी से जैसे ही ला रहे हैं तो यहाँ डेल वी को कैसे लिखेंगे, डेल वी को लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के रूप में, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कहाँ पे है, कहाँ तक ला रहे हैं, वी ए तक। इनिशियल कहाँ से ला रहे हैं, इन्फिनिटी से। तो वी ए माइनस वी इन्फिनिटी डेल वी लिख दिया इज इक्वल्स टू डब्ल्यू एक्सटर्नल के बराबर हमने इस काम को कर दिया। और हम अच्छी तरह से जानते हैं डब्ल्यू एक्सटर्नल ये वी इन्फिनिटी पर कितना होता है, 0। नहीं पता तो याद रखनी है आपको। तो यहाँ देखिए ये वी ए क्या हो गया, डब्ल्यू एक्सटर्नल के बराबर हो गया। बस यही डेफिनेशन को हमने वर्ड में लिखना है। हमने किया क्या था, देखो हमने ये किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट पर जहाँ पर कि हमें पोटेंशियल निकालना है, ले जाने में जितना भी डब्ल्यू एक्सटर्नल किया था वो उस पॉइंट पर पोटेंशियल के बराबर हो गया। अब एक चीज़ और इसमें लिख रही है, विदाउट एक्सीलरेशन। मतलब विदाउट एक्सीलरेशन का मतलब क्या है कि आप इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से लाना। अगर आप इसको ज़्यादा इसमें एक्सीलरेशन दे दिया तो ये आपका डब्ल्यू एक्सटर्नल इसमें खर्च हो जाएगा थोड़ा सा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ टोटल वी ए के बराबर नहीं बन पाएगा, इसलिए ये लाइन लिखनी बेहद जरूरी हो जाती है। तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट एक्सीलरेशन। यूनिट देखिए इसकी वोल्ट होती है, ऐसा यूनिट। और फॉर्मूला वी इज इक्वल टू के की ओवर आर होता है यूनिट चार्ज के लिए। और ये फॉर्मूला बहुत ज़बरदस्त फॉर्मूला है, ई और ई वी का, ये याद रखना है हमें। जरा गौर से देख लो, वी इज इक्वल टू माइनस के साथ में इन्फिनिटी से ये पॉइंट तक लाने में ई डी एल करना है इसको। और यहाँ पे ये डेल वी इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल अपॉन क्यू नॉट। ये सारे फॉर्मूला हम इस क्वेश्चन में लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इसमें बोला गया है कि जो स्फेरिकल शेल है चार्ज्ड, उसकी जो पोटेंशियल है जितना सरफेस पर होता है अंदर इनसाइड सभी पॉइंटों पर उतना ही होता है। ये हमें प्रूव करना। इसी क्वेश्चन को कंडक्टिंग स्फीयर दे के भी वो पूछ लेते हैं। तो कंडक्टिंग स्फीयर में भी चार्ज जो है ऊपर ही रहता है, अंदर नहीं रहता है। ध्यान से देखिएगा अब इसको, ये हमारा मास्टर फार्मूला होता है। जो पोटेंशियल का फार्मूला ये है, किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल हमें इस फार्मूले से निकालना होता है। अब देखिए 2 फार्मूले होते हैं इसमें, v इज इक्वल्स टू एक तो होता है ई एल और एक होता है ये। तो ये वाला फार्मूला कब लगाते हैं, जब ई कैसा हो, कांस्टेंट हो, यानी ई की कोई भी चेंज नहीं हो रहा हो, वेरिएशन नहीं हो रहा हो। लेकिन अगर ई का वेरिएशन हो रहा हो तो ये फार्मूला लगाया जाता है। अब यहाँ देखो ई का वेरिएशन हो रहा है क्या, हम कहाँ से ला रहे हैं, इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं, कहाँ तक, यहाँ तक। तो इन्फिनिटी से ला रहे हैं तो बताओ यहाँ पर ई की वैल्यू चेंज हो रही होगी। ई बाहर क्या होता है, हम अच्छी तरह जानते हैं, ई होता है के क्यू ओवर आर स्क्वायर। पता है आपको, ये पॉइंट जैसे जैसे दूर होता जाता है
तो ई का ग्राफ भी आपने देखा इस तरह से आता है। तो ई हम पहले ही चैप्टर में जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता है, यानी कि इसके साथ में वेरी करता है। तो जैसे जैसे ये पॉइंट बढ़ता जाएगा ई भी वेरी करेगी। तो इसका मतलब ये तय हो गया, हमें ये फॉर्मूला लगाना है। बाहर जो है ई कितना है, के क्यू और आर स्क्वायर, और इस गोले में अंदर ई कितना होता है, 0। क्यों, सारा का सारा चार्ज इसकी सरफेस पर होता है। तो ध्यान रखना इन दोनों में अंदर ई 0 होता है, वी को 0 मत करना। वी हमें प्रूव करना है कि वी सरफेस के बराबर ही होता है इसमें। तो आइए इसमें आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो इसको करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया था 2 ई हो गए हैं इसमें, एक ई बाहर और एक ही अंदर। तो इसलिए इसको भी, इस इंटीग्रेशन को थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं। माइनस का निशान को मत भूलिएगा। ब्रेक कैसे करें, पहली बार में तो इसको इन्फिनिटी से इसकी सरफेस तक ले आओ, यहाँ तक। तो यहाँ तक एक ही रहेगा, ये वाला ही रहेगा, फॉर्मूला एक ई का यही रहेगा। अंदर ई 0 हो रहा है, बाकी काम इसका हम इसका क्या करें, अब आर से यहाँ चले जाओ, आर से इस आर तक, यानी यहाँ तक आ गए। अब यहाँ से यहाँ चले जाओ इतने हिस्से में, तब इस पॉइंट पर पहुँच जाओगे ना। तो आर से आर का हमने लिमिट लगा दी। यहाँ भी ई डी आर हमने यूज़ कर लिया। अब देखो ज़रा वैल्यू पुट करते हैं। अब बस हमारा वैल्यू पुट करने का काम रह गया है, बाकी काम हमने कर दिया। हमारा वी पॉइंट पर इस पर पोटेंशियल निकल के आ रहा है। तो देखो वैल्यू पुट करते हैं। ई की यहाँ पे वैल्यू क्या पुट करूँ, के क्यू ओवर आर स्क्वायर, बाहर वाले पॉइंट पर है ना, और यहाँ डी आर तो है ही है। इस जगह पर ई को कितना पुट करूँ, 0, क्योंकि अंदर पहुँच गए हो आप अब इस इंटीग्रेशन में। तो ये वाला तो बिल्कुल 0 कर देंगे आप। दिस थिंग विल बिकम एब्सोल्युटली 0। खाली इसी पे फोकस करेंगे। इसको जैसे फोकस करेंगे तो देखो ज़रा, के क्यू दोनों बाहर आ जाएंगे, और इंटीग्रेशन लिमिट के साथ में हमें यूज़ करना है इसमें। तो ये हो जाएगा आर की पावर -2 इंटू डी आर को ऊपर पहुंचा दिया। तो यहाँ देखिए माइनस का निशान मत भूलिएगा, के क्यू आर -2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -1/r, और लिमिट लगाना अभी भी हमें नहीं भूलना है। ये माइनस को बाहर कैंसिल आउट करा दीजिए, ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारा क्या बचा, के क्यू, और यहाँ पर हम इसको लगाएंगे 1/r -1/∞। जैसे इसको खोलेंगे ये टर्म 0 हो जाएगी। तो हमारा क्या आंसर आएगा, के क्यू ओवर आर। अब ये आंसर कहाँ आ रहा है हमारा, वी इनसाइड आ रहा है, यानी वी पी पॉइंट कहाँ है, इनसाइड पर आ रहा है इस। और जबकि हम अच्छी तरह जानते हैं वी सरफेस पर कितना होता है, के क्यू ओवर आर ही होता है, ये हम पहले से जानते हैं। इसलिए हमने देखो प्रूव कर दिया कि जो सरफेस पर आ रहा था वही इनसाइड आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो वो सरफेस जिसके सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल सेम रहता है उसको हम इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। तो सरफेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड वेयर पोटेंशियल रिमेन सेम फॉर ऑल द पॉइंट्स ऑन दैट सरफेस इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब हमें क्या करना है, इसको ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू पॉइंट चार्ज। दो तरह की इक्विपोटेंशियल सरफेस होती हैं, ध्यान रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अगर आती तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम सिर्फ एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं, और आप चाहो तो इसको हल्की सी सरफेस भी इस तरह से दिखा दो, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी। दूसरी कहाँ होगी, यहाँ होगी, ठीक है। ये दो इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाती हैं। पूरी पर पोटेंशियल सेम होगा, इस पूरी पर हर जगह पर पोटेंशियल सेम होगा। ये तो क्यों कैसी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। लेकिन पॉइंट चार्ज के लिए अगर बात करते हैं तो पोटेंशियल सरफेस कैसी होगी, इस तरह से गोले बनाने आपको कॉन्सेंट्रिक, ये ऐसे ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी। एक इक्विपोटेंशियल सरफेस, दूसरी, तीसरी। अगर माइनस चार्ज होता तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होती, माइनस चार्ज के लिए भी सेम ही होती। इसी तरह से इक्विपोटेंशियल सरफेस हमें ड्रॉ करनी है। तो यहाँ एक चीज़ और आप ध्यान रख सकते हैं कि ये पोटेंशियल आप लिख दीजिए, इस पे V1, इस पे लिख दीजिए V2, इस पे लिख दीजिए V3। और ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये पास वाली ऑलवेज ग्रेटर होती है। तो V1 इज ग्रेटर देन V2, पोटेंशियल इज ग्रेटर देन V3, ऐसे लिखेंगे तो और अच्छी तरह से आपके मार्क्स भी मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। डिटरमिन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी को यू से करते हैं, और ये पूरा का पूरा वर्क डन होता है ना, वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर
बनता है। तो वर्क डन कितना लिखना है हमें, 3 चार्जेस के लिए, 3 चार्जेस के लिए वर्क डन हो जाएगा W1 प्लस W3 प्लस W2। तो पहला वर्क डन निकालते हैं। पहला वर्क डन होगा कि हम Q1 चार्ज को कहाँ से लेके आ रहे हैं, हम एज्यूम कर रहे हैं इन्फिनिटी से किसी भी एक पॉइंट पर यहाँ पर लाने में, यहाँ पर ले आए आप। जैसे इसको ले आए तो आपने वर्क डन कितना हो जाएगा, पहला वाला W1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि हम इसमें क्या एज्यूम करके चल रहे हैं कि एक्सटर्नल फील्ड यहाँ पर, एक्सटर्नल E जो है वो एब्सेंट है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं तो वर्क डन होगा ही नहीं, तो वर्क डन पहले केस के लिए 0 हो जाएगा। अब लेकिन देखो जैसे ही हमने यहाँ पे Q1 चार्ज रखा, पॉइंट चार्ज Q1, तो ये पॉइंट चार्ज Q1 की वजह से यहाँ पर हर तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी या नहीं, इस तरह से रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आ चुकी है, ध्यान रखिएगा। अब हम क्या करें, दूसरे चार्ज को लेके आते हैं इसमें, Q2 को भी कहाँ से लाना है, इन्फिनिटी से। अब हम डेफिनेटली जब अगर इन्फिनिटी से हम इसको लेके आएंगे, कहीं भी पॉइंट पर जमा दीजिए, सपोज यहाँ पर लेके आए, तो इसको यहाँ पर हमने अगर इसको जमाया, ये दूरी थी इससे R दूरी की, R1 दूरी पर, तो आप मुझे बताइए क्या, R2 कर लीजिए इसको तो ज़्यादा बेटर रहेगा, R2 दूरी पर। अब मुझे बताइए क्या इस जगह पर पोटेंशियल या वर्क डन 0 होगा, डेफिनेटली नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ चुकी हैं। तो यहाँ कुछ ना कुछ वर्क डन होगा, W2 मान रहे हैं, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो वर्क डन का फॉर्मूला देखो, याद करो, पोटेंशियल इनटू जिस चार्ज को ला रहे हैं। तो पोटेंशियल यहाँ पर कितना होगा, सिर्फ एक ही चार्ज मौजूद है ना, अभी ये तो है नहीं, इसको तो लेके आ रहे हैं, इसको R1 ही कर लें तो ज़्यादा बेटर है दूरी को। इस चार्ज को अभी ये यहाँ रखा हुआ था, तो यहाँ पर इसकी वजह से कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। वो पोटेंशियल कितना होगा, KQ1 ओवर R1, KQ1 ओवर R1 इस जगह पर पोटेंशियल होगा, ठीक है। अब इस पोटेंशियल को यहाँ पर पुट कर दो, तो ये W2, इसको लाने में W2 कितना लग गया, V का मतलब इस जगह पे पोटेंशियल, इसकी वजह से पोटेंशियल कितना हो गया, KQ1 ओवर R1 इंटू Q2, ये दूसरा वर्क डन हो गया। अब यहाँ पर ये चार्ज हमारा आ चुका है, अब ये चार्ज कहाँ पे आ चुका है हमारा, यहाँ पर आ चुका है, इतना खर्चा करने के बाद। अब देखो ये चार्ज आ गया, अब हम कौन सा लेके आना, तीसरा और लाना, क्योंकि इसमें बोल रहे हैं सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस के लिए। तो यहाँ पे Q3 चार्ज जो है इसको भी लेते हैं, Q3 चार्ज को लेके आते हैं। सपोज यहाँ पर लाता हूँ, यहाँ देखो पोटेंशियल, कितने पोटेंशियल होंगे पहले तो ये बताओ। यहाँ पे चार्जेस कितने हो गए, 2, 1 और 2, इसका मतलब पोटेंशियल भी कितने होंगे यहाँ पर, 2। इसकी वजह से पोटेंशियल निकालते हैं यहाँ पर, तो इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल होगा V इज इक्वल्स टू KQ1 अपॉन ये दूरी, इस दूरी को बोलो कितना मान लें, R2 मान लें, ठीक है, KQ1 ओवर R2। तो इसकी वजह से यहाँ पर कितना होगा, इसकी वजह से होगा यहाँ पर V इज इक्वल्स टू KQ2 ओवर R3 कर लेते हैं, यहाँ ये दूरी कितनी मान लें, R3, ठीक है। अब जैसे हमको लेके आना है चार्ज को, अब पोटेंशियल की खासियत होती है, पोटेंशियल के साइन अगर एक जैसे होते हैं तो पोटेंशियल टोटल जुड़ जाता है। तो यहाँ पे नेट पोटेंशियल कितना हुआ, इन दोनों का सम, KQ1 ओवर R2 प्लस KQ2 ओवर R3, ये भी हो जाएगा अब यहाँ पर। अब बोलो इसको जैसे लेके आएंगे, अब खर्चा होगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे V है, तो W3 कितना हो जाएगा, इसी फॉर्मूला में लगा देंगे। V को बजाय क्या लिखूंगा अब यहाँ पर, ये KQ1 ओवर R2 प्लस KQ2 ओवर R3 इंटू जिस चार्ज को ला रहे हैं, कौन से को ला रहे हैं आपकी बार, Q3 को, इंटू Q3। तो इसको जरा खोल लेते हैं, KQ1 Q3 ओवर R2 प्लस KQ2 Q3 ओवर R3। अब इसमें हम पुट कर लेंगे टोटल जो पोटेंशियल जो होगा कितनी हो जाएगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू W1 की वैल्यू तो 0 है, पहली बार में W1 0, दूसरी बार में W2 हमारा आया ये, प्लस KQ1 Q2 ओवर R1 प्लस KQ1 Q3 ओवर R2 प्लस KQ2 Q3 ओवर R3, ये हमारा टोटल पोटेंशियल हो जाएगा। इसमें 0 को भले हम हटा देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि जो
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है होल वॉल्यूम ऑफ चार्ज कंडक्टर इक्विवेलेंट टू दैट ऑन इट्स सरफेस। देखो एक चार्ज कंडक्टर लेते हैं स्फेरिकल, इसके ऊपर हम यहाँ पर सपोज चार्ज दे देते हैं, और अगर स्फेरिकल नहीं होता तो कैसा होता, सपोज करके हम सिलेंड्रिकल कंडक्टर ले लेते हैं। तो ये कोई सा भी कंडक्टर लिया हमने तो कंडक्टर की सरफेस पर चार्ज आ जाता है, ये बात आपको अच्छी तरह से ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इसकी सरफेस पर हमने चार्ज ले लिया, किसी भी तरह का फिगर का हम ले सकते थे, सपोज पिरामिडिकल ले लें। अगर ये पिरामिडल लेते हैं कंडक्टर तो अगेन इसकी सरफेस पर ही चार्ज आ रहा है। तो इसमें ये बोल रहे हैं कि जो ये प्रूव करिए कि इसमें जो सरफेस पर पोटेंशियल आया यहाँ पर वी सरफेस पर, तीनों केसेस में इसके होल वॉल्यूम में पोटेंशियल जो आता है वो इसके बराबर होता है। ये होल वॉल्यूम में जो पोटेंशियल आया वो इसके बराबर होता है। होल वॉल्यूम में मतलब यहाँ पॉइंट हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं भी हो इसके अंदर पॉइंट, उस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो इसके बराबर होगा। ये हमें प्रूव करना है। तो लगभग मिलता हुआ हम प्रूव हमने स्फेरिकल के लिए अभी सेकंड क्वेश्चन में किया था, लेकिन अब इसमें स्फेरिकल तो नहीं बोला, तो किसी शेप का हो सकता है कंडक्टर, तो हमें वो स्फेरिकल वाला प्रूफ तो इसमें लगा नहीं सकते। तो हम इसमें क्या करें, तो इसमें एक काम जरूर कर सकते हैं कि हम हमारी नॉलेज है अंदर से, हम जानते हैं कि जो मेटेलिक होता है उसमें भले ही शेप कैसी भी हो अंदर E0 होता है। चार्ज अगर सरफेस पे पहुंच जाता है कंडक्टिंग में तो E तो अंदर ये तय हो गया, 0 हो गया। अब देखो जरा, मैंने आपको जो डेफिनेशन दिखाई थी वर्क डन की, उसमें हम क्या कर रहे थे, उसमें हम किसी Q0 चार्ज को इन्फिनिटी से ला रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो हम बोल रहे थे कि इसमें वर्क डन होता है। और एक हमने पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन किया था, उसमें हमने लिखा था कि पहला जो चार्ज लेके आते हैं अगर E नहीं होती है तो वर्क डन को हमने क्या लिखा था वहाँ पर 0। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर E नहीं है तो वर्क डन डेफिनेटली कितना होना अंदर 0। तो ये काम भी मैं लिख देता हूँ कि अंदर वर्क डन हमारा 0 हो जाएगा। किसके लिए वर्क डन, किसी एक Q0 चार्ज को चलाने के लिए। कहाँ से कहाँ तक, इसके होल वॉल्यूम में चला दो। मैं तो यहाँ से कह रहा हूँ यहाँ से चलाओ Q0 को, ये थ्रू यहाँ तक चला दो, ठीक है, यहाँ तक चला दो आप इसको, कहीं भी चला दो, कितना भी चला दो, मतलब होल वॉल्यूम में आप इसको कहीं से कहीं चला दो Q0 चार्ज को, तो उसमें हमारा वर्क डन कितना आएगा, 0 आएगा। अब हम एक बात अच्छी तरह जानते हैं, वर्क डन का फॉर्मूला लगा देते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया था। वर्क डन होता है, सपोज ये पॉइंट यहाँ पर हमने मान लिया इसको A, और बिल्कुल यहाँ पर एक पॉइंट मान लिया हमने अंदर ही इसके B। तो यहाँ देखो वर्क डन का फॉर्मूला पर यूनिट चार्ज होता है पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB ये लिख देता हूँ। अब यहाँ VB पॉइंट बिल्कुल जस्ट इसकी सरफेस पर ही है, बिल्कुल सरफेस पर ही है। तो ये पॉइंट एक तरह से सरफेस का हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि मैं बिल्कुल इसको बिल्कुल कहाँ ले गया हूँ, यहाँ से उठा के बिल्कुल इस कोने तक ले गया हूँ। तो ये बिल्कुल पॉइंट कहाँ, सरफेस पर ही है। तो सरफेस पर आने से ये VB को हम क्या मान सकते हैं, ये सरफेस का पोटेंशियल है। अब देख लो यहाँ पर वर्क डन को क्या करूँगा, 0। क्यों, क्योंकि हमने पहले बोल दिया वर्क डन तो होगा ही नहीं यहाँ पर। तो वर्क डन 0 इज इक्वल्स टू VA माइनस VB या V सरफेस। तो इसका मतलब VA इज इक्वल्स टू V सरफेस। इस बात से हमने क्या प्रूव कर दिया, ये प्रूव कर दिया कि अंदर जो भी पोटेंशियल है वो सारे पोटेंशियल सरफेस के बराबर ही होंगे, भले ही कंडक्टर की शेप कैसी भी हो। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में ये रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। तो इस रिलेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए क्या करें, एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ले लेते हैं। ये देखिए नॉन यूनिफॉर्म है कि नहीं है, इक्वी डिस्टेंस नहीं है, सेपरेशन बढ़ रहा है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती है, नॉन यूनिफॉर्म। अब एक पॉइंट बना लेते हैं A, इसको लिख देता हूँ A पॉइंट, और एक पॉइंट लिख देता हूँ B। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमें इसको ले जाने में
कितना वर्क डन होता है ये देखते हैं। किसको ले जाने में? क्यू नॉट को, क्यू नॉट चार्ज। क्योंकि हम अच्छी तरह जानते हैं, हम कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, वर्क डन अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल्स टू वी बी माइनस वी ए, जो हमने पहले ही देखा था। तो उससे पहले देखो, क्योंकि यहाँ पर वर्क डन बनाना है हमें, तो वर्क डन कैसे बने? वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही होता है ना। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी हमने इसमें सर्कुलर मान लिया, बड़ी दिक्कत हो गई। फोर्स भी कांस्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है फोर्स कांस्टेंट? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी मानी हुई है हमने? नॉन कांस्टेंट। जब इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला क्या होता है? एफ इज इक्वल्स टू क्यू ई। जब ये ई कांस्टेंट नहीं है तो एफ कैसे कांस्टेंट हो जाएगा? तो हम क्या करें, हम इसमें ऐसी जब भी हमें केस मिलता है तो हम एक छोटा स्मॉल एलिमेंट लेते हैं, डीएल। ध्यान रखना ऑलवेज, जब हमें कोई चीज़ कांस्टेंट नहीं मिलती है ना तो हम उसको कांस्टेंट बनाते हैं। तो अब यहाँ कांस्टेंट बनाते हैं, इतने हिस्से में हम जरूर कह सकते हैं कि ई कांस्टेंट होगी, क्योंकि बड़े में तो नहीं है, यहाँ तो देखो फैल रही है। छोटे में जरूर यहाँ पर हम ई को, क्योंकि वेरिएशन बहुत कम होता है, तो छोटे के लिए अब हमारा क्या हो जाएगा, ई कांस्टेंट हो जाएगी। तो इतना काम तो हो गया। अब इतने छोटे के लिए हमने अगर मान लिया इसको ई कांस्टेंट है, तो जरा इस पर एफ निकाल देते हैं क्यू नॉट पर। तो क्यू नॉट पर इस फॉर्मूला को लगाते हैं, एफ निकाल देते हैं। एफ भी कैसी मान लें? छोटी। तो डी एफ हमारी जो कितनी हो जाएगी, क्योंकि छोटी के लिए माना हुआ है हमने, तो क्यू नॉट इंटू ई हो जाएगी। ठीक है। अब इस फॉर्मूला में अगर हम इस एफ को छोटा मानते हुए करते हैं तो डी डब्ल्यू भी कैसा हो जाएगा? छोटा। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू, ये छोटे से मतलब खाली यहाँ से यहाँ तक ले जा रहे हैं, डी एल लेंथ तक, इसको क्यू नॉट को पूरा नहीं ले गए, ए से बी तक। हम कहाँ से ले गए? क्यू नॉट को खाली इतना चलाया। तो यहाँ ये सारे फॉर्मूले लगा सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे एफ क्या है, ई कांस्टेंट हो गया, तो एफ भी कांस्टेंट हो सकता है छोटी लेंथ के लिए। तो यहाँ जैसे ही हमने डी डब्ल्यू लगाया इतने काम के लिए, तो कैसे करें इसको? तो ये तो हो जाएगा एफ, एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्यू नॉट इंटू ई, और डी को क्या लिखना है? छोटा, डी एल। अब ये हमारी एक्सप्रेशन आ गई। अब हम इसको इंटीग्रेट कर दें। अगर हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं कहाँ से कहाँ तक? ए से बी तक, तो हमारा पूरा ए से बी तक का वर्क डन आ जाएगा। तो जैसे ही हम इसको करते हैं तो ये टोटल डी डब्ल्यू इंटीग्रेशन है, तो इसको तो लिख सकते हैं हम डब्ल्यू। अब इसको क्या लिखना है हमें? क्यू नॉट क्योंकि कांस्टेंट होता है, इसको बाहर निकाल लें, तो ये बन गया ए से बी तक, और ये आया हमारा ई डी एल। अब यहाँ एक अगर हम गौर करें इसको, ई डी एल, ये हमने ई की डायरेक्शन हमें नहीं पता यहाँ पर किधर है, और डी एल की भी डायरेक्शन हमें नहीं पता। डी एल तो हमें चलो इधर की तरफ है, लेकिन ई हमें यहाँ पता नहीं है। तो हम इन दोनों, जब पता नहीं होता तो इन दोनों के ऊपर हम क्या लगा सकते हैं? आसानी से वेक्टर लगा सकते हैं और डॉट प्रोडक्ट लगा दो। जानते हैं, जब इसको खोलेंगे तो क्या आएगा? ई डी एल का मतलब हो जाएगा ई डी एल कॉस थीटा। और अगर इन दोनों, ये दोनों सेम ही डायरेक्शन में हुए, अगर ई इधर है और डी एल इधर है, तो थीटा को क्या कर देते हैं हम? जीरो। समझ में आ रही ना बात? तो यहाँ हमें क्योंकि पता नहीं है ई किधर है, इसलिए हम कॉस थीटा यूज़ कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट यूज़ कर दिए, क्योंकि जब डॉट प्रोडक्ट खोलते हैं तो कॉस थीटा आता है। तो आप जरा देखो, यहाँ इसका डब्ल्यू का अपॉन क्यू नॉट कर लें। अब यहाँ एक बात और हमें अच्छी तरह ध्यान रखनी है कि दो तरह के वर्क डन होते हैं। एक वर्क डन होता है एक्सटर्नल, एक वर्क डन होता है खुद इस इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो हम इस W को फिलहाल मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन है। तो W एक्सटर्नल को हम मानते हैं पॉजिटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड के वर्क डन को मानते हैं नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन का मतलब ये अपने आप हमने इसको नहीं चलाना, मतलब ये मार्कर है, ये अगर ऊपर से नीचे ले जा रहा हूँ तो मैं इसमें वर्क डन एक्सटर्नल कर रहा हूँ, जबकि ऊपर से इसको यहाँ से छोड़ूंगा तो अपने आप खिंच के नीचे जाएगा। तो हमने वर्क डन नहीं किया, इसको किसने खींचा? ग्रेविटी ने। ऐसे ही इस चार्ज को किसने चलाया? या इलेक्ट्रिक फील्ड ने चलाया। हमारा कोई योगदान नहीं है। तो ऐसे ही उसमें हम बोलते हैं वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको हम नेगेटिव ले लेते हैं, तो यहाँ नेगेटिव का निशान भी लगा देते हैं। तो यहाँ जैसे ही हमने नेगेटिव का, तो ये वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप चाहे तो इसको ही लिखें। तो यहाँ माइनस क्यू नॉट हो जाएगा, और ये हो जाएगा, लिमिट हमने कहाँ से कहाँ लगा रखी है? ए टू बी। क्यों हम इसको ए से बी तक लेके गए, ई वेक्टर डॉट डी एल। और डब्ल्यू अपॉन क्यू ई क्या होता है? हमने तो बता ही रखा है, इसको हम बोलते हैं चेंज इन पोटेंशियल।
माइनस क्यू नॉट यहाँ से डिवाइड करके यहाँ लगा दिया तो माइनस का निशान रह जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ए टू बी ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। अब ये डेल भी क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल पॉइंट कौन सा है, किधर से किधर जा रहा है, हमने लिमिट यहाँ से लगा रखी है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ ले जा रही है, ऐसे ले जा रही है। तो इसमें फाइनल पॉइंट कौन सा जाएगा, बी। तो वी बी माइनस वी ए इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, लिमिट कहाँ से कहाँ गई हुई है, ये अपने आप चला है ए टू बी। तो ये फॉर्मूला हमने ड्राइव कर दिया। ये रिलेशन आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। और जब भी एक ही दिशा में चलता हुआ दिखे, एक ही दिशा में अगर चलता हुआ दिखे तो ये थीटा इज इक्वल टू 0 रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डाइपोल को रखा हुआ है तो उसको घुमाने में कोई वर्क डन हमें करना पड़ेगा, उसका फॉर्मूला ड्राइव करिए। तो देखिए ये मान लीजिए डाइपोल रखा हुआ है, डाइपोल में इधर माइनस क्यू होता है, इधर प्लस क्यू होता है। तो ये अगर हमने इसको ऐसे रख देते हैं और इसको घुमाने चाहते हैं ना तो अपने आप नहीं घूम सकता। क्यों नहीं घूम सकता, इधर प्लस क्यू है और प्लस क्यू आप किसके अपोजिट ले जा रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के। इधर घुमा रहे हो तो प्लस क्यू इधर जा रहा है, तो प्लस क्यू इधर जा रहा है, तो जबकि प्लस क्यू की टेंडेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ ही होती है, तो आपको डब्ल्यू एक्सटर्नल देना पड़ेगा। सेम वही बात हो गई कि अपने आप ऊपर नहीं जाएगा, इसमें हमें एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा। तो हमसे वही पूछ रहे हैं कि एक्सटर्नल वर्क डन आप बताइए इसमें कितना होगा। तो सबसे पहले एक पोजीशन ले लेते हैं, इसको डाइपोल को ऐसे रख लेते हैं किसी एंगल पर। तो ये डाइपोल यहाँ पर ऐसे रखा हुआ है। डाइपोल कैसा होता है, माइनस क्यू प्लस क्यू होता है ना, इसको डाइपोल बोलते हैं। इसको सपोज करो θ1 हॉरिजॉन्टल से एंगल के साथ में रखा हुआ है। अगर इसको घुमाया हमने, इसको यहाँ से कर कितना घुमाया, इतना घुमाया, तो यहाँ घुमाने में इसको कितना वर्क डन लगा ये निकालना है। तो इसको हमने घुमा दिया, मान लीजिए कितना घुमा दिया, ये θ2 घूम गया। तो इसमें हमसे ये वर्क डन पूछ रहे हैं। तो θ2 कहाँ से घुमा ये ध्यान रखिएगा, θ2 यहाँ से घुमा हुआ है, इधर से। ये हमें वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, क्योंकि आप वर्क डन का भी अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये फोर्स तो क्या है, कांस्टेंट नहीं है यहाँ पर। क्यों नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ तक देखो वेरी कर जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेरी कर रही है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ये यहाँ पे। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यूनिफॉर्म तो है, वो बात तो मान ली हमने, लेकिन होगा क्या, क्योंकि यहाँ पे ये स्ट्रेट नहीं है, ये क्या जा रहा है, गोल घूम रहा है। गोल घूमने में हमेशा एक कपल लगता है जिसको हम बोलते हैं टॉर्क। तो आपको ये ध्यान रखना है, कोई चीज को, जैसे ये ब्लॉक है, इसको हम सीधा ले जाते हैं तो वहाँ फोर्स लगाते हैं, ये अपने आप सीधे से ये यहाँ पहुँच जाएगा। लेकिन अगर हमें घुमाना हो किसी को, जैसे सपोज करो इसको घुमाना है ये, तो ये 2 उंगलियों से पकड़ के इसको घुमाना पड़ रहा है, ये ऊपर वाली 2, इसको हम बोलते हैं टॉर्क। तो घुमाने में ऑलवेज क्या लगती है, टॉर्क लगती है। तो समझ आई बात। तो हम क्या एज्यूम करें कि हमने एज्यूम किया कि इसको हम छोटे, जैसे पिछले उस क्वेश्चन में किया था, ऐसे ही इस क्वेश्चन में हम क्या कर लें, इसको छोटे, उसके लिए हम इसका एज्यूम करके वर्क डन निकालते हैं। तो मान लो ये छोटा सा घुमाया हमने, कितना, ये डी थीटा घुमाया, यहाँ पे ऐसा एज्यूम किया कि ये कितना घुमाया है, यहाँ पे अभी फिलहाल डी थीटा, ठीक है, ये डी थीटा है, इतना घुमाया। तो डी थीटा घुमाने के लिए टॉर्क होगी हमारी, ये इसको लिख देंगे टॉर्क। तो यहाँ वर्क डन कितना हो जाएगा, डी डब्ल्यू हो जाएगा इसको घुमाने में। वर्क डन क्या फॉर्मूला वही तो लिखा है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन घुमाने में फोर्स को हम लिखते हैं टॉर्क और डिस्टेंस को लिखते हैं थीटा। घुमाने में कोई कितना ये एंगल घुमा, ये एंगल बिल्ट होगा, ये अंदर इस जगह पर एंगल फॉर्म होगा ये घुमाने में, ये। तो ये जो एंगल फॉर्म होगा, ये वर्क डन इस तरह से निकालते हैं घुमाने वाले उसमें। तो देखिए, तो हमारा डी डब्ल्यू इक्वल्स हो गया टॉर्क। और टॉर्क अगर आपको याद हो तो हम टॉर्क जो होती है ना इसकी, वो एक्सप्रेशन होती है पी साइन थीटा। हम पहले ही इसको ड्राइव कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, याद है, पी साइन थीटा होती है इसमें टॉर्क। नहीं याद तो जरा सा मैं आपको याद दिला देता हूँ। देखो, टॉर्क होती है, ये यहाँ पे रखा हुआ है, टॉर्क होती है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखो इसकी यहाँ पर पी है, ये डाइपोल में माइनस क्यू प्लस क्यू, और फोर्स यहाँ पर कैसी लगती है, इधर की तरफ लग रही होगी, एफ इज इक्वल्स टू क्यू ई, ठीक है, इसके ऊपर बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट फोर्स लग रही होगी।
तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस करना है। तो ये लाइन तो परपेंडिकुलर नहीं है, ये एंगल थीटा है मान लो, तो परपेंडिकुलर कैसी होगी, इसको ऐसा कंपोनेंट ही हो, ये कंपोनेंट, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को, फोर्स को, टॉर्क को फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कराते हैं, टॉर्क बनती है। तो फोर्स कितनी है, क्यू ई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, ये हम इसको मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है डी, डाइपोल का। तो क्यू ई और इसका कंपोनेंट ले लेंगे, देखो इधर तो कंपोनेंट आएगा कॉस थीटा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या आएगा यहाँ पर, साइन थीटा, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये, तो ये कितनी हो जाएगी, डी साइन थीटा। अब देखो ये लाइन सीधी पड़ गई ना, इस पर बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर आ रही है, बस ये लाइन चाहिए थी हमें। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, डी साइन थीटा, ठीक है। जैसे ही हमने लिखा तो टो इज इक्वल्स टू क्या हो गया, क्यू डी क्या होता है, पी लिखते हैं इसको, तो यहाँ ये बन गया पी साइन थीटा। इतना काम हो गया, हमारा टॉर्क की एक्सप्रेशन आ गई। कैसे आई, ये पी क्या होता है यहाँ पे, डाइपोल मूवमेंट बोलते हैं, चार्ज मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस इज नोन एज डाइपोल मूवमेंट। और डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन ऑलवेज माइनस से प्लस की तरफ रखनी है, ठीक है। हमारा ये एक्सप्रेशन तो हमने निकाल लिया। तो देखिए यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी टॉर्क की, पी साइन थीटा डी थीटा। अब कुछ नहीं करना हमें, अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं पूरा। कहाँ से कहाँ तक करना है, हमने कहाँ से कहाँ घुमाया है इसको, थीटा 1 से थीटा 2 तक। तो यहाँ थीटा 1 से थीटा 2 तक कर दो इसका इंटीग्रेशन, थीटा 1 से थीटा 2। अब इंटीग्रेशन ही देखना, ये तो पूरा वर्क डन बन जाएगा। और यहाँ देखो इसमें क्या करना, पी ई बाहर ले लेंगे, साइन थीटा का क्या होगा, माइनस कॉस थीटा, ठीक है, माइनस कॉस थीटा। और यहाँ पी तो रहेगा ही, और इसको ब्रैकेट में लिख देंगे और लिमिट लगा देंगे थीटा 1 से थीटा 2। अब ये एक्सप्रेशन हमारा फटाफट निकल के आता है। पी ई माइनस के साथ में लिख देता हूँ, कॉस थीटा, इसको क्या लिखूँगा, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। अब इस माइनस को अंदर पहुँचा दीजिए, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। यही हमसे पूछा था, तो हमारा एक्सप्रेशन निकल के आ गया ये। अब इसमें आप चाहें तो आगे कंडीशंस भी और लिख सकते हैं कि इफ़ थीटा 1 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि हमने कैसे रखा हुआ था इसको, शुरुआत में बिल्कुल ऐसे फ्लैट रखा हुआ था, ऐसे रखने पर हम इसको घुमा रहे थे बिल्कुल पैरेलल इसके। तो थीटा 1 इज इक्वल्स टू 0, तो W इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, पी ई कॉस 0 की वैल्यू क्या लिखनी है, 1। थीटा 2 इज इक्वल्स टू, कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं इसको, यहाँ से यहाँ ले जाते हैं, सपोज करो 90 तक। तो ये एंगल कितना फॉर्म हो गया, 90। तो थीटा 2 हम कितना लिख लें, 90। अगर ये कंडीशन है तो पी कितना हो जाएगा, -0, कॉस 90 की वैल्यू 0, तो आंसर क्या हो जाएगा, पी। तो इस तरह से एक आध इसमें आप कर सकते हैं, मैं आपको देता हूँ, आप यहाँ पुट करके देखिए, थीटा 1 0 और थीटा 2 180। आपका आंसर क्या आता है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके आप मुझे कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहे हैं कि ये शो करिए कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर चलाने में कोई वर्क डन नहीं होता। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पर यहाँ पोटेंशियल अगर V है तो यहाँ भी कितना होगा, V ही होगा। मतलब यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 ही होगा, सब जगह सेम होता है। तो वर्क डन का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा हुआ था, वर्क डन अपॉन चार्ज जिसको चलाते हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है ना। अभी क्योंकि इक्विपोटेंशियल डिफरेंस है तो V माइनस V करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। ये प्रूव करना था, ये हमने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। इसमें पहला पार्ट देखते हैं, कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए, मान लीजिए यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है Q1 और एक चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है Q2। तो डेफिनेटली अगर ये चार्जेस रखे हुए हैं तो आपस में क्या होगा, आपस में फोर्स लगाएंगे ना। फोर्स लगाएंगे, कौन सी फोर्स लगाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएंगे, कूलॉम फोर्स बोलते हो ना। तो ये रिपेल करेंगे, तो ये इधर भागेगा और ये इधर भागेगा। थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये यहाँ पहुँच जाएगा और ये इस जगह पर पहुँच जाएगा, ऐसा ही होगा ना। तो इनकी पोजीशन में चेंज हुआ, तो पोजीशन में चेंज होती है, इस पर क्या हुआ होगा, वर्क डन हुआ होगा। कौन ने वर्क डन किया है इसके ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड ने किया है। ये अपने आप ही तो गए, हमने थोड़ी किया।
तो उस वर्क डन को बोलते हैं वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये वर्क डन कैसा होगा, यहाँ पर नेगेटिव होगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन। तो यहाँ पोजीशन में जैसी चेंज आता है तो हम उसको पोटेंशियल एनर्जी लिख देते हैं। तो यहाँ देखो शुरुआत में इनकी पोजीशन ऐसी थी, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी हम इसको बोल देते हैं यू इनिशियल, यू आई, और बाद में थोड़ी देर बाद ये पोटेंशियल एनर्जी इसकी पोजीशन चेंज होगी तो हम लिख देते हैं यू फाइनल। अब हमें क्या करना है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, इतना ही तो चेंज हुआ है। देखो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गया, तो हम ये किसके बराबर हो जाएगा, वर्क डन के बराबर होता है। जानते हैं आप इस चीज़ को, पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज होता है वर्क डन के बराबर ही होता है, क्योंकि हम जितना वर्क डन करेंगे इसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज करना है, तो बिना वर्क डन के इसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं होगा, ये वर्क डन करना पड़ेगा मुझे। तो ये कंसेप्ट है किसका, पोटेंशियल एनर्जी का। अगर हम इस पोटेंशियल एनर्जी को दो सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए देखा हुआ आपने, हम चाहें तो इसको 3 के लिए भी दे सकते हैं। तो 3 के लिए भी इसकी हम ओरिएंटेशन में चेंज हो सकता है। सपोज ये यहाँ जमे हुए थे 3, अभी इनका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इस समय यू आई। थोड़ी देर बाद इनमें मान लो चेंज आ गया, क्यू यहाँ पहुँच गया, Q3 यहाँ पहुँच गया, कहीं भी आप पहुँचा दो इसको, Q2 यहाँ पहुँच गया, तो देखो इनकी पोटेंशियल एनर्जी अब क्या होगा यू फाइनल। तो जब भी ओरिएंटेशन में या पोजीशन में चेंज होता है तो हम कहते हैं कि उस पर वर्क डन हुआ है या फिर वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड ने किया है, और वो उसकी चेंज वर्क डन जो होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। दिस इज कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी आई है। अब इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं। इस सेकंड में हमें एक फॉर्मूला ड्राइव करना है पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिस्टम ऑफ चार्जेस का। सिस्टम ऑफ चार्जेस का मतलब कितने चार्ज हैं। सपोज करो एक चार्ज जो हमने रखे हुए थे ना ऐसे Q2, हमने इस पर लिख दिया था यू आई, तो इसमें यू आई इनिशियल कितनी होगी उसका हमें एक फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो वो देखिए हमें ड्राइव कैसे करना है, उसके लिए हमें स्टेप से चलना होगा, क्योंकि अभी हमने देखा था कि पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन के बराबर होती है। तो देखते हैं जरा इसमें किस तरह से करना है। हम इसको पहले काम में तो क्या करेंगे, इसको मिटा देंगे। अब हम एज्यूम करेंगे हम एक चार्ज जो Q1 था शुरुआती उसको यहाँ पर लेके आए, तो जैसे ही हम इसको लेके आए तो हम इसका वर्क डन तलाशेंगे। इसको लाने में वर्क डन हमारा हुआ क्या, तो डेफिनेटली आप बोलेंगे यस सर ये तो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है तो वर्क डन होगा। तो यहाँ पर हम गलत हो जाएंगे, वर्क डन 0 होगा। वर्क डन हमेशा किसी फोर्स के अगेंस्ट में किया जाता है। यहाँ पर शुरुआत में जब इसको ला रहे थे तो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो शुरुआती वर्क डन को हमें कितना करना है 0। तो इसको Q1 को यहाँ लाने में वर्क डन कितना हो गया हमारा 0। लेकिन अब लेके आते हैं Q2। जैसे ही Q2 को लाते हैं तो Q2 का सबसे पहले साइन देखना हमें, इसका साइन कैसा है पॉजिटिव। अब मुझे बताओ इसका भी पॉजिटिव इसका भी पॉजिटिव। Q2 को जब आप यहाँ लेके आ रहे होगे तो ये अपने आप आएगा या यहाँ से रिपेल करेगा, तो ये रिपेल करेगा, इधर भगना चाहेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसको इधर ले जाना चाहेगी, लेकिन अगर हम इसको लेके आना तो ज़बरदस्ती हमें वर्क डन करना पड़ेगा और वो हो जाएगा W एक्सटर्नल W2। तो ये कैसा होगा W एक्सटर्नल, पॉजिटिव होना पॉजिटिव होगा, हम इसको देंगे जब तो लेके जाएंगे। तो हम सपोज करते हैं इसको यहाँ पहुँचा देते हैं। कहाँ से ला रहे हैं, अगेन हम इसको इन्फिनिटी से ला रहे हैं। इन्फिनिटी से कहाँ लेके आए हैं, इसको R दूरी पर लेके आ रहे हैं। अब बताओ इसमें वर्क डन 0 होगा क्या, तो डेफिनेटली वर्क डन 0 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुकी है, ये इसको आने नहीं देगा, इसके ऊपर ये फोर्स लगा रहा होगा इधर की तरफ। तो ये वर्क डन कैसे निकले, तो वर्क डन का हमने फॉर्मूला अच्छी तरह पता है कि वर्क डन जिस चार्ज को ला रहे हैं उसको वहाँ चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। तो W2 अपॉन जिस चार्ज को ला रहे हो आप Q2 को, चेंज इन पोटेंशियल देखो इस जगह पर पोटेंशियल क्या होगा और इस जगह पर क्या होगा। इस जगह पर तो डेफिनेटली पोटेंशियल क्या होगा 0, क्योंकि इन्फिनिटी पर पॉइंट है। लेकिन यहाँ पर 0 नहीं होगा, यहाँ पर पोटेंशियल इसका होगा। इसको तो अभी ला रहे हैं, ये हो चाहे नहीं हो इसका पोटेंशियल जरूर होगा यहाँ, और वो कितना होगा KQ/R, और ये दूरी R है, और कौन सा Q1 या 2 1, ध्यान रखना इस चीज को। यहाँ ये पोटेंशियल होगा तो इन दोनों पोटेंशियलों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा, ये माइनस ये 0, तो ये इतना ही रह जाएगा। तो इसको क्या लिख दूँ KQ1/R। तो देखो अब यहाँ से W2 हमारा निकल गया KQ1 Q2/R।
आर, बस ये हमें यहाँ पे प्लेस करना निकालना था, ये हमने निकाल दिया। और जो हम जानते हैं टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, वर्क डन के बराबर होगी सभी वर्क डन के, तो W1 प्लस W2 करोगे। और यहाँ पर यू इनिशियल या फिर यू जो है अभी इस समय इनिशियल लिखिए या फिर यू लिखिए, एक ही बात है। ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी, इसको तो जीरो कर देंगे तो यही बची रह जाएगी। इसका फॉर्मूला लीजिए, हमने पोटेंशियल एनर्जी का दो सिस्टम के लिए फॉर्मूला ड्राइव कर दिया। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर अगर ये -Q2 को लेके आते तो क्या होता, ये चार्ज अगर -Q2 का होता तो डेफिनेटली, क्योंकि अब ये Q1 पॉजिटिव है, ये Q2 कैसा है, नेगेटिव है, तो ये अपने आप खिंच के जाता, तो हम इसमें WE लगते, हमें तो वर्क डन देने की जरूरत नहीं होती। तो ये W2 हमने पॉजिटिव लिया है, W2 कैसा हो जाता, नेगेटिव हो जाता। बाकी तो यही रहता कि Q1 Q2 ओवर R, ये W2 को क्या लिख देते हैं यहाँ पे, नेगेटिव। तो जैसे ही इसको नेगेटिव लगते तो निशान क्या आ जाता, नेगेटिव का। तो पोटेंशियल एनर्जी ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अगर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है तो इसका मतलब हमें करना पड़ रहा है, W एक्सटर्नल इज रिक्वायर्ड, हम उसको पहुंचा रहे हैं। और अगर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड उसको पहुंचा रही है, हमने उसके ऊपर कोई भी वर्क डन नहीं किया।